हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया और एक बार फिर मैं आपके साथ क्रोशिया की कुछ ओपनिंग शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों। ये इस हफ्ते का हमारा तीसरा ब्लॉग है क्रोशिया का। इससे पहले मैंने आपके साथ डिलीवरी राइडर्स की ओपनिंग शेयर की थी, जो कि अभी भी है और अभी अगले 1-2 महीने तक चलती रहेंगी। ठीक है। और फिलहाल हम लोग जो है भारत से ही हायरिंग कर रहे हैं डिलीवरी बॉयज़ का। अपने दुबई यूएई ऑफिस से या गल्फ़ के और देशों से हायरिंग कैसे किया जाएगा, अभी उसके लिए हम एम्प्लॉयर से बात कर रहे हैं। जैसे हमें आगे से गो हेड मिलेगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। इसके अलावा मैंने सेकंड ब्लॉग में आपसे बात किया था टैक्सी ड्राइवर्स का। टैक्सी ड्राइवर के लिए मैंने आपको बोला है कि अगर आपके पास सिर्फ इंडिया का या नेपाल का लाइसेंस है, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और अब जो ये थर्ड ब्लॉग है, ये मैं बना रहा हूँ सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कैंडिडेट्स के लिए। इसमें पहला डेजिग्नेशन ऐसा है फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर का, मीन्स ये हेल्पर का काम है, जिसमें कोई भी जा सकता है, लेकिन उसको मेहनत करना आना चाहिए। राइट। अगर आपने मेहनत का काम किया हुआ है पहले से, तभी आप जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए अप्लाई करें दोस्तों। सच में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना होगा। राइट। और बाकी के 2 डेजिग्नेशन भी आपको बता ही देता हूँ, स्टील फिक्सर और शटरिंग कारपेंटर। ये तीनों ओपनिंग्स अभी हमारे पास चल रही हैं। ये ब्लॉग भी मैं जो है अप्रैल के महीने में बना रहा हूँ, लेकिन आप ये मान के चलें अप्रैल मई जून हम लोग हायरिंग करते रहेंगे। और भी क्रोशिया की ओपनिंग्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। यूरोप के और भी देशों की मल्टीपल ओपनिंग शेयर होती रहेंगी। लेकिन फिलहाल के लिए डिलीवरी राइडर्स की ओपनिंग हमारे पास काफ़ी बल्क में, क्योंकि हमारे पास 2 से 3 वेंडर्स हैं। और टैक्सी ड्राइवर का भी हमारे पास जो काम है वो बल्क में है। फिलहाल हम लोग अपने इंडियन ऑफिस से हायरिंग कर रहे हैं। अब बहुत सारे हमारे जो फॉलोअर्स जो गल्फ़ कंट्रीज से हमें वॉच कर रहे हैं और जो ये चाहते हैं कि हम उनको गल्फ़ कंट्री से सीधा माइग्रेट करवा दें। देखिए दोस्तों, जब बात आती है क्रोशिया की, तो कुछ टेक्निकलिटीज़ पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। अगर आप गल्फ़ से अप्लाई करेंगे तो प्रोसेस काफ़ी फास्ट होगा, क्योंकि इंडिया में जो सबसे पहला स्टेप होता है ना, वहीं पर ही काफ़ी टाइम लग जाता है। कौन सा स्टेप? पीसीसी वाला स्टेप। राइट। क्योंकि इंडिया में जब आप पासपोर्ट ऑफिस से पीसीसी के लिए एप्लीकेशन करते हैं, तो कहीं पर 15 दिन का टाइम मिल रहा है, कहीं पर 1 महीने का अपॉइंटमेंट मिल रहा है। एनीवेज, बट काम हो ही जाता है और हो रहा है, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है हमारा, प्यारा भारत। राइट। तो काफ़ी बड़ी जनसंख्या है, तो वहाँ पर वेटिंग पीरियड है थोड़ा सा। लेकिन स्पेशली अगर बात करूँ यूएई की, तो यहाँ 1 से 2 दिन के अंदर आपको पीसीसी मिल जाता है, तो एक एडवांटेज है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, उन सभी लोगों को जो स्पेशली गल्फ़ कंट्रीज से हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, तो फ्रेंड्स आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि नंबर 1, आपके पास जो है ना, कम से कम 8 मंथ्स से ज़्यादा ही एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 1। मैं चलिए एग्जांपल के लिए आपको यूएई का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको टैक्सी ड्राइवर में जाना है और आप यूएई में काम कर रहे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो आपका रेजिडेंट वीज़ा कम से कम 8 महीने पुराना हो। दूसरी बात, आपका जो यहाँ पे एमिरेट आईडी बना है, उसमें आपका डेजिग्नेशन भी सेम होना चाहिए। तो ये 2 क्राइटेरियाज तो आपको समझने ही समझने हैं। मीन्स अगर मुझे प्लम्बर चाहिए क्रोशिया में, एक उदाहरण दे रहा हूँ, या शटरिंग कारपेंटर चाहिए क्रोशिया में, और आप इस समय गल्फ़ में नौकरी कर रहे हैं, तो आपके वीज़ा में सेम प्रोफाइल ही होना चाहिए, सचमुच काम आना चाहिए। देखो दोस्तों, आपको एक बात समझना है कि हम लोग जेन्युइनली प्रॉपर इमिग्रेंट वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर आपको भेजते हैं। यहाँ पर कोई जुगाड़बाजी शॉर्टकट नहीं है कि मुझे भी भेज दो, मुझे भेज दो। नो डाउट आपको भेज के हम पैसा कमाते हैं, आपको करियर मिलता है, लेकिन आपके साथ साथ हमें एम्प्लॉयर का भी ध्यान रखना पड़ता है। उनको आपसे काम करवाना है। जो एम्प्लॉयर आपको बुला रहा है ना, वो कोई आपको पीआर देने के लिए नहीं बुला रहा है, या उसको कुछ हज़ार या कुछ लाख का लालच इसलिए आपको बुला देगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। जो जेन्युइन एम्प्लॉयर है, उसको जेन्युइन कैंडिडेट ही चाहिए, हम तो बस माध्यम हैं। तो आपका प्रोफाइल सही होना चाहिए। बाकी का आपको पता ही है, भारत में हम लोग भारत सरकार का रजिस्टर्ड हैं। दुबई के अंदर कॉन्ट्रामेंटस एचआर कंसल्टेंसी रजिस्टर्ड हो चुकी है। बहुत जल्दी आपको हमारे ऑफिस का फिजिकल लोकेशन मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर मैं 1-2 दिन के अंदर शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, और फिर मैं आपको बता दूंगा कि कब विजिट करना है, कब नहीं करना है। और देखिए, मैं भारत में रहूँ, मैं यूरोप में रहूँ, मैं गल्फ़ में रहूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आपने मेरे से बात करना है, तो आप पहले अपॉइंटमेंट ले लें दोस्तों। अब देखिए, अपॉइंटमेंट ऐसा सोच के नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, या मैं कोई डॉक्टर हूँ, या बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि दिल्ली में बैठना पड़ता है कई बार देहरादून में बैठना पड़ता है, कई बार दुबई में बैठना पड़ता है, और काम के लिए भटकना भी पड़ता है गल्फ़ देशों में भाई। ठीक है। अपने कई बार कैंडिडेट से मिलने जाता हूँ, कई बार नए एम्प्लॉयर से डिस्कशन के लिए जाता हूँ कि क्या डिमांड है आपकी, डिमांड समझाइए, है ना, कहाँ रखेंगे कैंडिडेट्स को, ये दिखाइए। और अब बहुत जल्दी मैं यूरोप की भी कुछ विजिट करने वाला हूँ। तो मेरा आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि आप मेरे किसी भी ऑफिस में विजिट करें, पहले तो आप उस ऑफिस में कॉल करके बात कर लें कि मैं इस पोजीशन के लिए बात करना चाहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, कब आना सही होएगा। तो वो आपको 90% तो फ़ोन पर ही गाइड कर देंगे। फिर भी अगर आप जाके फिजिकली मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप जाइए, मिलकर आइए,
मोस्ट वेलकम, आप मेहमान हैं हमारे, ठीक है। इंक्वायरी का ऐसा हम लोग को रजिस्ट्रेशन फ़ी कभी नहीं लेते और ना हम कभी आगे लेंगे। हम पैसा आपसे तभी पकड़ेंगे जब हमें लगेगा कि आपका काम हम करा सकते हैं और तय समय में करा सकते हैं और आपका प्रोफाइल सही है, तभी हम लोग पैसा पकड़ते हैं। हम लोग सीधा एडवांस पकड़ते हैं, हम लोग कभी भी रजिस्ट्रेशन फ़ी ऐसा नहीं करते, राइट। और आपको ये भी पता है कि अगर कम नहीं होता तो हम पैसा रिम्बर्स भी कर देते हैं। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि उतने ही लोगों से पैसा लिया जाए या उन्हीं कैंडिडेट से लिया जाए जिनका प्रोफाइल सचमुच सही है, राइट। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि आप में से अधिकतर कई लोग मेरे से बात करना चाहेंगे। देखिए, मुझे भी बड़ी खुशी होती है आप लोगों से बात करने के लिए। अगर मैं इतना वीआईपी होता तो मैं यूट्यूब पर आकर वीडियोस क्यों बनाता। नेचुरली मुझे आप लोगों की आवश्यकता है। आप लोग जब आएंगे, अप्लाई करेंगे, आप लोग फ़ी पे करेंगे, तभी हमारा जो है बिज़नेस आगे ग्रो होगा। तो ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। बट फ्रेंड्स, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे कई बार एक से दूसरे देश जाना पड़ता है, एक से दूसरे शहर जाना पड़ता है और कई बार मैं ऑफिस के बाहर भी होता हूँ इसी काम के सिलसिले में, राइट। और कभी कभी अपने पर्सनल काम की वजह से भी। तो प्लीज़ अपॉइंटमेंट जरूर ले लें और गूगल मीट से काम चला लें, राइट। नेचुरली जिस दिन आपकी फ्लाइट होगी, मतलब जिस दिन आपका काम मटेरियलाइज हो जाएगा ना, या तो मैं आपसे मिलता हूँ वीएफएस वाले दिन, 90% कैंडिडेट से मिलता हूँ, या फिर फ्लाइट वाले दिन मैं जरूर कोशिश करता हूँ कि मैं एक बार मिल लूँ। लेकिन इनिशियल इंटरेक्शन आप कोशिश करें कि वो आप ऑनलाइन कर लें दोस्तों। इनिशियल इंटरेक्शन के लिए प्लीज़ आप प्रेशराइज ना करें कि मैं कल आ रहा हूँ, कल सर से बोलिए कि मेरे से मिल लीजिए। देखिए दोस्त, एक व्यक्ति कितने देशों में बैठ सकता है? क्या मैं एक साथ दिल्ली और दुबई दोनों में बैठ जाऊँगा? नहीं बैठ पाऊँगा, राइट। तो आपको प्रैक्टिकली समझना है कि मैं चाहकर भी आप सभी लोगों से हर दिन हर जगह नहीं मिल सकता, राइट। तो ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट था जो मुझे आप लोगों को समझाना था। अब फिलहाल इस ओपनिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों। 3 डेजिग्नेशन है, बड़ा सिंपल सा है। 5 से 7 यूरो आपको प्रति घंटा के हिसाब से मिलना है। आपको पता है यूरोप के अंदर जो आपकी सैलरी कैलकुलेशन होती है, स्पेशली जहाँ पर फिक्स सैलरी मिलती है। देखिए, डिलीवरी राइडर में आपकी डिलीवरी के हिसाब से पगार लगती है। टैक्सी ड्राइवर में कमीशन है, चाहे आप दुबई की बात करो या आप यूरोप की बात करो, ठीक है। दुबई में जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नंबर 1 कंपनी है डीटीसी दुबई के अंदर। जो कैंडिडेट्स का फीडबैक है, मेट्रो टैक्सी अच्छी है। दुबई में 4-5 टैक्सी कंपनीज हैं, यहाँ पर भी कमीशन का कॉन्सेप्ट है। और यूरोप में भी कमीशन का कॉन्सेप्ट है ना। यूरोप में आपका बोल्ट है अधिकतर जगह पर, बोल्ट और वोल्ट दो हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि आपको फिक्स सैलरी दी जा रही है, और फिक्स सैलरी कितनी है? 5 यूरो से 7 यूरो प्रति घंटा के हिसाब से, या तो 5 यूरो रहेगा कम से कम या 7। एम्प्लॉयर चाहता है कि आप 10 घंटा कम से कम काम करें, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ चलिए आप 8 से 9 घंटा ही अगर काम करते हैं, तब भी आप ठीक ठाक पैसा यहाँ पर कमा लेंगे। मोटा मोटा 1000 यूरो आप आसानी से बचा लेंगे। देखिए, अगर हम एम्प्लॉयर ने जो सैलरी दिया है उसके हिसाब से कैलकुलेट करें तब तो सैलरी बहुत ज़्यादा बन रहा है। मतलब आप ये मान के चलें कि एम्प्लॉयर के हिसाब से जो कैलकुलेशन है, एम्प्लॉयर तो ये बोल रहा है कि कम से कम 10 घंटा कैंडिडेट काम करे तो हिसाब से 1300 से 1700 1800 बन रहा है। लेकिन हम मोटा मोटा लेके चलते हैं कि आप 1000 से 1200 यूरो आसानी से कमा लेंगे, राइट। रहना एम्प्लॉयर दे रहा है, ड्यूटी मील दे रहा है, आपके जितने भी छोटे मोटे खर्चे हैं, मान लो मोबाइल का या जिस दिन छुट्टी है उस टाइम का, उस दिन का खाना, वो सब हमने यहाँ पर जोड़ लिया है। टैक्स डिडक्शन सारा कैलकुलेट कर लिया है। सिविल में क्रोशिया के अंदर अच्छी कमाई है, कोई डाउट नहीं है इसमें। माल्टा, क्रोशिया, यहाँ पे अच्छा कमाई है, बस आपको काम आना चाहिए दोस्तों। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, मान लीजिए बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं और क्रोशिया शेंगन में माइग्रेट करना चाहते हैं, तो आप कंस्ट्रक्शन हेल्पर में चले जाओ, ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है इसमें चले जाओ। लेकिन आप हाई स्कूल पास हैं या आप 9th पास में और थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है, तो डिलीवरी राइडर में चले जाओ। हमारे पास वैकेंसी अभी भी चल रही हैं और अगले 2 महीने तक चलती रहेंगी। और आपको कार चलानी आती है, आप हाई स्कूल पास हो, तो फिर टैक्सी ड्राइवर में चले जाओ, क्रोशिया के अंदर ही, राइट। अदरवाइज आपको ये कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम तो है ही है। कॉन्ट्रामेंटर्स जो है भारत सरकार से रजिस्टर्ड एक ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी है, राइट। आप हमें जो भी पैसा देते हैं उसकी रसीद आपको मिलती है। जो पैसा आप हमें एज अ फ़ी हमें देते हैं, इसलिए जो पैसा आप वीएफएस को देंगे तो उसके लिए आपको वीएफएस का ही रसीद मिलेगा। जो फ्लाइट के लिए देंगे उसका फ्लाइट वाले का रसीद मिलेगा, राइट। कंफ्यूज मत होइएगा। जो पैसा हम आपसे अपने लेते हैं उसका रिसीविंग हम आपको पक्का देंगे, पहला पॉइंट, राइट। दूसरा, आपके साथ हम प्रॉपर एग्रीमेंट करते हैं, राइट। आपके साथ एक प्रॉपर एग्रीमेंट रहेगा जिसमें सब कुछ लिखा रहेगा। पहले एग्रीमेंट कर लेते हैं आपके साथ कि आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, लगभग इतने महीने में आपका काम होएगा, आप इस काम में जा रहे हो। और दूसरा, आपको एक बात समझना है दोस्तों कि हम लोग प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर ही आप लोगों को असिस्ट करते हैं। हम लोग कभी भी टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा, इन चीज़ों में काम नहीं करते, राइट। अगर आप हमारे थ्रू यूरोप जाते हैं तो 100% जो है एक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ही होगा। आपको इधर से ही बता दिया जाएगा कि आप किस काम में जा रहे हैं, आपको वो काम आना भी चाहिए
और एक चीज़ का ध्यान रहे, 1 साल कम से कम वो काम करना भी है, शॉर्टकट नहीं मारना है। इस तरह के कैंडिडेट्स हमें नहीं चाहिए जो बोलते हैं बस हमेशा लैंड करा दो, बाकी का हम संभाल लेंगे। क्षमा करें, हमारे एम्प्लॉयर हमसे नाराज़ हो जाएंगे, आगे से हमें काम नहीं देंगे। ठीक है, हमारी एक तरफ आप में दोस्तों, मतलब दाएं हाथ आप में तो बाएं हाथ हमारा एम्प्लॉयर भी है। अगर हमारे भेजे हुए कैंडिडेट्स वहाँ काम नहीं करेंगे या मान लीजिए 6 महीने से पहले ही भाग जाएंगे, किसी और देश में चले जाएंगे, तो हमें आगे से काम कौन देगा? कॉन्ट्रामेंटर्स के तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे इससे। आपको बात समझ आया? तो आप हमारी कंपनी के थ्रू तभी अप्लाई करें जब आप जेन्युइनली माइग्रेट करके वहाँ पे काम करना चाहते हो। एटलीस्ट 1 साल तो आप वही काम करें जिस काम में आप जा रहे हैं, उसके बाद भले ही आप अपना प्रोफाइल या कंट्री चेंज कर लें एज़ पर द कंट्री लॉज। और हम भी आपको असिस्ट करेंगे, हम भी आपको गाइड करेंगे अगर आप जेन्युइनली एक TRC पूरा करने के बाद कोई भी स्टेप लेते हैं तो। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना टेलीग्राम का लिंक, फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पर भी हमें फॉलो कर लें। साथ बने रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।